नाउ अब आ जाता है हमारा व्हाट इज मीन। मीन होता है जो हमारा वो होता है मीन एवरेज सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, मीन इज द एवरेज सेट ऑफ नंबर्स और इट रिप्रेजेंट्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन जो है रिप्रेजेंट करता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर्मूला क्या है हमारा अनग्रुप डाटा के लिए मीन का? मीन इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन में n। ठीक है, n हमारा नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो अनग्रुप डाटा के लिए हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अनग्रुप डाटा में हम सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। n हमारा क्या आ गया 317, n हमारा आ गया 317, सॉरी ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x आ जाएगा हमारा 317 और हमारा n आ जाएगा जी। जितने नंबर हैं इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने नंबर्स हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन में n। x हमारा x की वैल्यू आई हमारी 317 डिवाइडेड बाय n। n इज इक्वल्स टू हमारा आया 20 इज इक्वल्स टू हमारा डिवाइड करके आया 15.85। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ये क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं जब डाटा इज इन क्लास इंटरवल्स। जब हमारा डाटा क्लास इंटरवल्स में दिया गया हो, यूज करते हैं द मिड पॉइंट क्लास मार्क फॉर ईच इंटरवल। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब एज्यूम्ड मीन या फिर मिड पॉइंट यूज करते हैं हम क्लास इंटरवल में। हम जो x मानेंगे उसको हम मिड पॉइंट यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, वेयर एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है और x हमारा मिड पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, यूजफुल व्हेन क्लास इंटरवल्स आर इक्वल। जब हमारे क्लास इंटरवल्स इक्वल हों, फॉर्मूला हम यूज करते हैं मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ इंटू एच। यहाँ पे हमारा जो a है ये हमारा एज्यूम्ड मीन है और d क्या होगा, हमारी d की वैल्यू होगी x माइनस में a अपॉन में h। x माइनस में a एज्यूम्ड मीन अपॉन में h। एज्यूम्ड मीन हम कुछ भी ले सकते हैं, बेसिकली हम मिड वैल्यू लेते हैं। h हमारी क्या है, क्लास विड्थ है। अब हमारा आता है न्यूमेरिकल स्टेप डेविएशन का। इसमें हमें क्लास इंटरवल दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 40 to 50 और हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 10, 20, 30, 35। ठीक है, तो हम इसमें पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू क्या हो गई हमारी 5, 10, 25, 35, 45। ओके, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है वो हमारा है 100 और जो हमारा एज्यूम्ड मीन हम लेंगे वो हम लेंगे 25। जो हमारी x की वैल्यू है इसमें हम अपना एज्यूम्ड मीन लेंगे 25। ठीक है, फिर हम हमारा d निकाल लेंगे। d हम निकाल लेंगे x माइनस में एज्यूम्ड मीन अपॉन में h हमारी क्या हो जाएगी 0 और 10 के बीच में जो हमारी विड्थ है उसको हम 10 ले लेंगे। ठीक है, फिर हम एफ डी की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमारी जो कैलकुलेशन हमारा फॉर्मूला यूज करके जो हमारी कैलकुलेशन आई है, एज्यूमिंग हमने क्या लिया था अपना 25 और जो एफ डी की वैल्यू आई है हमारी कैलकुलेट करके वो 80 आई है और एफ हमारा था 100 इंटू जो हमारी विड्थ है वो 10 है। तो हमारी जो x बार आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 33। अब आ जाता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है हमारा, मीन गिव्स अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या है, मीन जो है हमारा सेंट्रल वैल्यू देता है किसी भी डाटा की। स्टेप डेविएशन सिंप्लीफाइज लार्ज डाटा कैलकुलेशंस। ठीक है, स्टेप डेविएशन की हेल्प से हम लार्ज डाटा कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये वेरी हेल्पफुल होता है जब क्लास इंटरवल्स दिए गए होते हैं।
क्लास इंटरवल्स जब इक्वल होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है सिंपल डाटा के लिए, जो आ जाता है हमारा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल डाटा के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन में n, ठीक है। और हमारे फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए फॉर्मूला आ जाता है समेशन x इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन में n। फिर हमारा ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला भी सेम है, समेशन x अपॉन में fx अपॉन में n। सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड से अगर हमें क्लास इंटरवल दिया गया है हम उसमें मिड वैल्यू निकाल लेंगे x से। x की शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है हमारा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन में n। d क्या है हमारा x माइनस a। थैंक यू फॉर द वीडियो।